मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक न्यू एफएफ शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर द्वारा दी गई है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए। इस एफएफ का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमारा प्यारा सा विंग अपने घर में इधर से उधर भाग रहा था। वो बहुत ही खुश था। उसका एडमिशन गोसुलैंड यूनिवर्सिटी में हो गया था, जो कि दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। जियांग चैंग कहता है, विंग बंदर की तरह उछलना बंद करो। हम सबको पता है तुम्हारा कॉलेज में फर्स्ट डे है। चलो आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। विंग कहता है, थैंक यू ब्रदर, आप बहुत स्वीट हो। दोनों नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर आते हैं। विंग मैडम यू को देखते ही शांत हो जाता है। विंग मैडम यू से डरता था क्योंकि मैडम यू विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मैडम यू गुस्से में कहती है, विंग कॉलेज में कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे हमारा सर नीचे झुके। विंग कहता है, जी आंटी। विंग जब 5 साल का था जब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में विंग के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मिस्टर जियांग और मिस्टर वी बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए मिस्टर जियांग विंग को अपने घर लेके आए थे। वो विंग को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। मिस्टर जियांग कहते हैं, विंग तुमने पक्का सोच लिया ना कि तुम्हें हॉस्टल में रहना है। विंग कहता है, जी अंकल, मैं हॉस्टल में ही रहूँगा। जियांग चैंग कहता है, तुमने अपनी पैकिंग सही से कर ली है ना? अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे अभी बता दो। विंग कहता है, नहीं ब्रदर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिसेज जियांग कहती है, पता नहीं सबने इसको अपने सर पर क्यों चढ़ा रखा है। ऐसा कहकर मिसेज जियांग वहाँ से चली जाती है। यानली कहती है, विंग तुम मॉम की बातों का बुरा मत मानना। विंग कहता है, सीजे मैं ठीक हूँ। जियांग चैंग कहता है, मेरे बेबी ब्रदर चले अब। विंग कहता है, यस मेरे एंग्री ब्रदर। फिर दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जियांग चैंग विंग को कॉलेज में छोड़ देता है। जब नी हुसैन विंग को देखता है तो विंग के पास चला जाता है और कहता है, वे ब्रदर मुझे लगता है हमने इस कॉलेज में एडमिशन लेके गलती की है। विंग कहता है, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? नी हुसैन कहता है, ब्रदर इस कॉलेज की एक कहानी बहुत ही फेमस है। इस कॉलेज में एक बहुत फेमस कपल था, वी जाओ और टैनी। 5 साल पहले टैनी के सामने ही वी जाओ को कुछ लोगों ने मार दिया। उसके कुछ दिन बाद टैनी ने भी हॉस्टल रूम में जाकर सुसाइड कर लिया। वो वी जाओ से बहुत ही प्यार करती थी और उसकी जुदाई सह नहीं पाई। उसके बाद से कोई भी उस हॉस्टल में रहना नहीं चाहता था, इसलिए गर्ल्स हॉस्टल को बॉयज़ हॉस्टल में बदल दिया गया। अब भी कोई रूम नंबर 402 में नहीं जाना चाहता। लेकिन वी ब्रदर, आपको पता है, लेंजा नाम के लड़के को 10 दिन पहले वही रूम मिला है और उसने उस रूम को लेने से मना भी नहीं किया। ऐसे भी मैंने सुना है, और कुछ अजीब है, किसी से बात नहीं करता, उसका कोई दोस्त नहीं है। विंग कहता है, नी हुसैन तुम बिना काम का डर रहे हो, कुछ नहीं होगा। चलो हम भी देखते हैं हमें कौन सा रूम मिला है। जब विंग और नी हुसैन चेक करते हैं तो विंग को भी रूम नंबर 402 ही मिला था। नी हुसैन कहता है, वी ब्रदर चलो प्रिंसिपल रूम में चलते हैं। विंग कहता है, नी हुसैन तुम इतना क्यों डरते हो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम ऐसे ही मुझे रूम चेंज करवाने कह रहे हो। जब लेंजा नाम का लड़का उस रूम में रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूँ। नी हुसैन कहता है, वी ब्रदर लेंजा नॉर्मल नहीं है, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? ब्रदर आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। विंग कहता है, बस बहुत हो गया, अब चलो अपने अपने रूम में चलते हैं। विंग अपने रूम में पहुंच जाता है। विंग जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है वो एक बहुत ही हैंडसम इंसान को देखता है जिसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जब विंग उसे हाय कहता है तो लेंजा उसे इग्नोर करता है। विंग कहता है, मिस्टर हैंडसम, स्टूडेंट जो आपके बारे में कहते हैं सही कहते हैं, आप अजीब हो, आपको पता है? लेंजा कहता है, बोरिंग। विंग कहता है, चलो आपने कुछ तो बोला, लेकिन इसमें बोरिंग का क्या मतलब हुआ? लेंजा कहता है, तुम्हारा बेड उधर है और तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। विंग कहता है, लैंजा जी लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। अगर हम दोनों को एक ही रूम शेयर करना है तो आपको नहीं लगता हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए? विंग लैंजा को परेशान करता रहता है और लैंजा विंग को इग्नोर करता रहता है। फिर विंग हार मान के अपना सामान अनपैकिंग करने लगता है, लेकिन लैंजा छुप के विंग को देख रहा था। फिर कुछ समय बाद दोनों अपने क्लास में चले जाते हैं। विंग बहुत लोगों से दोस्ती करता है। उसके सारे दोस्त विंग को एडवाइस करते हैं कि तुम अपना रूम चेंज करा लो। विंग कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, सब मुझे एक ही एडवाइस क्यों दे रहे हैं? अगर लेंजा उस रूम में रह सकता है तो मैं भी तो रह सकता हूँ। वैनिंग कहता है, लेंजा को तुमने देखा हो कितना अजीब है, कुछ दिनों बाद तुम भी अजीब मत हो जाना। विंग कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, जैसे तुम्हें लगता है वैसा कुछ नहीं है। लेंजा भी नॉर्मल है, बस उसे किसी से बात करना पसंद नहीं है। विंग क्लास में फिर से लेंजा को परेशान करता है। विंग लेंजा के बेंच में एक चिट्ठी रखता है और कहता है, तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे? नी हुसैन कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझसे पंगे क्यों ले रहे हो? विंग कहता है, तुमने देखा नहीं हो कितना हैंडसम है,
उसके साथ डेट पर जाने में क्या बुराई है? नी हुसैन कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जब लेंजा को लेटर मिलता है तो गुस्से में विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग लेंजा को विंग करता है। लेंजा कहता है बेशरम। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेंजा को कहीं ना कहीं विंग अच्छा लगने लगा था। विंग भी लेंजा से फ्लर्ट किया करता था, लेकिन लेंजा को ये नहीं पता था कि विंग जो भी बोलता है क्या उस बात पर वो सीरियस है। एक दिन जब विंग मॉर्निंग में उठा तो उसे लेंजा रूम में नजर नहीं आया। विंग अपने मन में सोचता है ये लेंजा कहाँ चला गया। फिर विंग की नज़र लेंजा की स्टडी टेबल पर पड़ती है। वहाँ पर एक लव लेटर रखा था। विंग सोचता है ये क्या है। विंग उस टेबल के पास जाता है और उस पेपर को उठाता है। उसमें लिखा था आई लव यू वी। आगे के सब थोड़े मिटे हुए थे। विंग पास से ही एक पेन उठाता है और आई लव यू टू लिख देता है। फिर विंग स्माइल करने लगता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो लेटर हवा में उड़ने लगता है और फिर धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो जाता है। विंग बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। उसे रूम के अंदर से आवाज आती है तो उसे लगता है कि लेंजा वापस आ गया। विंग बाथरूम में टॉवल ले जाना भूल गया था, इसलिए वो आवाज लगाता है लेंजा प्लीज मुझे मेरा टॉवल पास कर दो, मैं अंदर लाना भूल गया हूँ। विंग अपना हाथ बाथरूम का गेट खोलकर बाहर निकालता है। कुछ समय बाद एक हाथ उसे टॉवल पकड़ा देता है। विंग जब वो टॉवल लेता है तो उस टॉवल के अंदर एक गुलाब का फूल था। विंग कहता है लेंजा आज तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे? पहले तुमने मुझे लव लेटर दिया और अब गुलाब का फूल दे रहे हो। लेकिन बाथरूम के बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। विंग कहता है लेंजा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम शर्मा रहे हो? विंग रेडी होकर बाथरूम के बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर लेंजा नहीं था। विंग कहता है लेंजा तुम कहाँ चले गए? अभी तो तुम आए थे। विंग को याद आता है कि वो गुलाब का फूल तो अंदर ही भूल गया। विंग दोबारा से बाथरूम में जाता है, लेकिन वहां पे रोज नहीं था। विंग कहता है ये रोज कहाँ है? ना ही लेंजा दिख रहा है ना ही रोज दिख रहा है। ये मुझे क्या हो रहा है? लगता है मुझे वहम हो गया है, नहीं तो रोज कहाँ जा सकता है। विंग रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है, लेकिन विंग को पूरे रास्ते ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। विंग अपने पीछे देखता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। विंग अपने कदमों को तेज कर लेता है। विंग कॉलेज में पहुंच जाता है। विंग अपने मन में सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मुझ पर नजर रख रखी है। विंग के सामने अचानक से शीशा आ जाता है। उस शीशे में विंग को काला धुआं नजर आता है। विंग तेज के चिल्लाता है और डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे स्टूडेंट वहां पर आ जाते हैं। नी हुसैन विंग से कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? विंग कहता है नी हुसैन सामने देखो। नी हुसैन कहता है क्या देखूं? सामने तो कुछ नहीं है। विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है सामने तो कोई शीशा नहीं है, ना ही कोई धुआं है। नी हुसैन कहता है क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक है ना? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे गलतफहमी हो गई थी। सब स्टूडेंट अपने अपनी क्लास में चले जाते हैं। जब विंग क्लास में जाता है तो वहाँ पहले से ही लेंजा अपनी सीट पर बैठा था। विंग लेंजा के पास जाता है और कहता है लेंजा तुमने जो मुझे रोज दिया था वो अचानक से बाथरूम से कहाँ चला गया? क्या तुमने उसे कहीं छुपाया है? लेंजा कहता है विंग तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें कब रोज दिया? मैं तो आज कॉलेज जल्दी आ गया था क्योंकि मुझे कुछ काम था। विंग कहता है लेंजा तुम मजाक मत करो, अब तुम ये भी कहोगे कि तुमने मुझे टॉवल नहीं पकड़वाया। लेंजा कहता है विंग मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इस मूड में हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत करो। मुझे ये फाइल आज ही सबमिट करनी है। विंग कहता है लेकिन लेंजा। लेंजा विंग की बातों को इग्नोर करता है और अपने काम में लग जाता है। फिर विंग भी अपनी सीट पर चला जाता है। विंग कहता है लेकिन टॉवल किसने दिया? अगर लेंजा ने नहीं दिया तो? लेंजा तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। विंग सोचता है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं ये सब मेरा बहम तो नहीं है? कुछ समय बाद विंग के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाते हैं। वो बहुत ही इविल स्मिक दे रहा था। फिर वो बहुत ही प्यार से लेंजा की तरफ देखता है, लेकिन लेंजा उसे इग्नोर करता है। लेंजा को पता था कि विंग उसकी तरफ प्यार से देख रहा था, लेकिन लेंजा अपने काम में बिजी था। विंग को बहुत ही गुस्सा आता है। अचानक से उसके आंखों का कलर चेंज हो जाता है। ये चीज नी हुसैन और वैनिंग भी देख लेते हैं और डर के मारे अपनी सीट चेंज कर लेते हैं। नी हुसैन वैनिंग से कहता है क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? वेनिंग कहता है हाँ मैंने भी वही देखा, तभी तो मैंने सीट चेंज की है। नी हुसैन कहता है मैंने उससे कई बार कहा था अपने हॉस्टल रूम को चेंज करा लो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे विंग में कुछ गड़बड़ लग रहा है। ब्रेक टाइम हो जाता है, स्टूडेंट कैंटीन में चले जाते हैं, लेकिन विंग कॉलेज के रूट पर जाने लगता है। लेंजा उसे देख लेता है, वो भी विंग के पीछे पीछे जाने लगता है। विंग रूप से कूदने वाला था, तभी लेंजा उसे रोक देता है। लेंजा के रोकते ही विंग को होश आ जाता है। वो कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? लेंजा कहता है तुम मरने जा रहे थे, ये तुम क्या कर रहे थे? अगर मैं 1 मिनट भी लेट होता तो तुम छलांग लगा चुके होते। विंग कहता है ये कैसे हो सकता है? मैं भला छलांग क्यों लगाऊंगा? लेंजा कहता है पहले तुम यहाँ से चलो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दोनों वापस क्लास में आ जाते हैं।
विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर वो रूप पर क्या कर रहा था। क्या वो सच में छलांग लगाने वाला था? उसके दोस्त भी उससे दूरी बना रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद विंग वापस हॉस्टल रूम में चला जाता है। लेंजा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लेंजा किचन में खाना बना रहा था कि तभी अचानक से विंग किचन से चाकू उठाता है और लेंजा को मारने ही वाला था कि लेंजा उसका हाथ पकड़ लेता है। लेंजा कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे मारना चाहते हो? विंग को जैसे ही होश आता है वो चाकू को फेंक देता है और कहता है, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। फिर विंग वहां से चला जाता है। लेंजा को भी विंग का बिहेवियर अलग लग रहा था, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर विंग को क्या हुआ। अगले दिन कॉलेज में एक न्यू स्टूडेंट आता है, वेंचाओ। वेंचाओ पूरे दिन लेंजा के आगे पीछे घूमता रहता है क्योंकि वो लेंजा से दोस्ती करना चाहता था। उसे पता था कि लेंजा पूरे कॉलेज में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसलिए वो लेंजा का फायदा उठाना चाहता था। लेकिन लेंजा वेंचाओ को इग्नोर करता है। वेंचाओ अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो लेंजा से दोस्ती कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। विंग गुस्से से वेंचाओ की तरफ देखता है। वेंचाओ दूर जाके गिरता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट विंग से डरने लगते हैं। एक स्टूडेंट टीचर से शिकायत कर देता है, विंग ने वेंचाओ को गिराया है। टीचर गुस्से से विंग को चाटा मार देती है, लेकिन उस चाटे का विंग पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो स्मिक कर रहा था। ये देखकर टीचर को गुस्सा आता है तो विंग को क्लास के बाहर घुटने पर बैठने की सजा देती है। विंग बिना कुछ कहे क्लास के बाहर चला जाता है। विंग अपने घुटने पर बैठता है, लेकिन वो खेलने लगता है। कुछ समय बाद विंग को अचानक से गुस्सा आता है। जब वो क्लास की तरफ देखता है तो क्लास की लाइट जलने बुझने लगती है। दरवाजे अपने आप बंद खुल रहे थे। तेज तेज की हवा चलने लगती है। डर के मारे सारे स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं। एक स्टूडेंट की नज़र विंग पर पड़ती है तो विंग बहुत ज़्यादा इविल स्मिक कर रहा था। वो स्टूडेंट अपना फ़ोन निकालकर कॉलेज के मैनेजमेंट पर कॉल करने वाला होता है, लेकिन अचानक से उसका फ़ोन कहीं दूर जाके गिरता है। वो लड़का कांपने लगता है। एक लड़के की बहुत ही डरावनी सी आवाज़ आती है, मेरे विंग को जो भी परेशान करेगा मैं उसे जान से मार दूंगी। वो मेरा विंग है, मेरा प्यार है। तुम सब मेरे विंग को परेशान करोगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। सारे स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं। वो सब डर रहे थे। सब इधर से उधर भागकर छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। इधर उस लड़की की आवाज और तेज हो जाती है। वो सारे स्टूडेंट को धमका रही थी। विंग बाहर खड़ा तेज तेज की हंस रहा था। उसे लोगों का डरा हुआ चेहरा बहुत पसंद आ रहा था। लेंजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेंजा विंग के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग बिल्कुल शांत हो जाता है और बहुत ही मासूम सा चेहरा बना के लेंजा की तरफ देखता है और कहता है, लेंजा तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। देखो ना, ये सब मुझे गलत समझ रहे हैं। अब तो मेरे दोस्त भी मुझसे बात नहीं करते, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं गलत नहीं हूँ। मैं किसी का गलत नहीं कर सकता। अचानक से विंग के एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो जाते हैं और वो लेंजा का गला पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। फिर विंग कहता है, तुम मेरे प्यार को मुझसे छीनोगे? तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम मुझे मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकते। आज ना तुम बचोगे ना तुम मेरे मामलों में बोलने आओगे। लेंजा किसी तरह विंग का हाथ अपने गले से हटाता है और कहता है, विंग होश में आओ। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या बोले जा रहे हो? लेकिन अचानक से विंग बेहोश हो जाता है। लेंजा घबरा जाता है। फिर वो विंग को अपने बाहों में उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर विंग को चेक करते हैं। लेंजा डॉक्टर से पूछता है कि विंग कैसा है। डॉक्टर कहते हैं, ये ठीक है। आप इनके कौन लगते हो? लेंजा कहता है, मैं इनका दोस्त हूँ। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर कहते हैं, आप इनके फैमिली मेंबर को बुलाइए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। लेंजा जियांग फैमिली को कॉल करके बुला लेता है। मिस्टर जियांग और जियांग चैंग कुछ समय बाद हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।